आदाब दोस्तों, आज दो खबरें एक में ही जोड़ के बताता हूं क्योंकि आरोपी अपराधी एक ही है। तहसीलदार निखिलेश कुमार है, वो टांडा तहसील में तहसीलदार है। तो दोनों प्रकरण में आरोपी वही है, इसलिए दोनों खबर को एक में ही जोड़ के बता देता हूं। अभी कुछ दिन पहले तहसील टांडा के वकील लोग ने बड़े जिगर का काम किया। होता भी है, करना भी चाहिए और सभी को करना चाहिए। सभी कार्यालय में जो अधिकारी कर्मचारी या उनसे रिलेटेड लोग हैं या जो लोग उनसे आना जाना है, उन लोगों को ये मांग करनी चाहिए और सरकार को रेट लिस्ट निकाल देनी चाहिए कि किस काम का कितना पैसा लगता है, ताकि जनता को भी सहूलियत रहे और वकील लोग को भी वहाँ मुंह दिखाना रहता है अपने मौकिल को। तो मामला ये था कि टांडा तहसील में भ्रष्टाचार बढ़ गया था और चीज़ों के रिश्वत के रेट बढ़ गए थे। अब वकील लोग परेशान, जैसे नकल का पैसा वकील लोग जानते हैं इतना रुपया लगता है, तो अपने मौके से बता देते इतना रुपया दे दो नकल लग जाए, इतना रुपया दे दो डेट लग जाए, इतना रुपया दे दो ये लग जाएगा। पुराने ज़माने से वो चलता था, तो वो भ्रष्टाचार नहीं, वो एक सिस्टम के अंतर्गत आ गया था कि इतना रुपया दे के ये चीज़ मिलेगी। अब वकील लोग अपने मौके से वही पैसा लेके जब बाबू पास जाते हैं तो बाबू बताता है नहीं, आजकल बड़ी सख्ती है और प्रशासन बड़ा सख्त हो गया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो उतने में काम नहीं चलेगा। तो 5-5 गुना ज़्यादा मांगते हैं। जो 100 रुपये काम था वो 500 रुपये मांगते हैं। अच्छा, कमाल तो देखिए, कर्मचारी कहते हैं ना आजकल प्रशासन बहुत सख्त है तो इसका मतलब भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए ना, अब बढ़ के होगा। अब रिस्क ज़्यादा है हमारी नौकरी में ना, तो ज़्यादा पैसा लेंगे, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा पैसा लेंगे। अब वकील लोग उससे फंस गए कि यार मैं 100 रुपया लिया था, 500 ये मांग रहा है। अच्छा, अगर दे दूँ तो मौकिल से क्या बताऊँ, मौकिल से 500 बताऊँ तो बोलेगा अरे अभी तक तो 100 रुपया में हो ही जाता था। इसमें बेचारे फंस गए। तो इतना उब गए कि उन्होंने धरना प्रदर्शन भी कर दिया। उन्होंने तहसीलदार के खिलाफ तहसील में ही विज्ञप्ति जारी की, उन्होंने पोस्टर लगाया, धरना दिया और बताया कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और बड़े प्यार से गांधीवादी तरीके से कहा कि सर एक रेट लिस्ट लगा दी जाए जो हम अपने मौकिलों को बता दें कि इस काम का इतना रुपया लगेगा, ताकि हमारे और मौकिल के बीच रिश्ता ना खराब हो। वो ये ना सोचे कि वकील साहब बढ़ा के मांगे थे, वकील साहब लूट रहे हैं। वो रेट लिस्ट वो भी देख लेगा, जान जाएगा, और हम जब उससे मांगेंगे उसकी हैसियत होगी, देगा, नहीं होगी नहीं देगा। हमारे यहाँ ये विवाद खत्म हो जाए, हमारा मौकिल का रिश्ता नहीं खराब होगा। अब वो दांत चियार दिए तहसीलदार साहब। फिक्स करो, फिक्स करो, फिक्स करो, फिक्स करो, फिक्स करो, फिक्स करो। स्थिति ये है कि ये कहते हैं कि साहब इतनी मालियत इसकी है, आप हमको क्या क्या दे रहे हैं। घूसखोरी एकदम बिल्कुल चरम पर है, हम लोग इससे बिल्कुल आजीज हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा साहब ऐसा कीजिए कि आप घूस का एक रेट फिक्स करा दीजिए, ताकि हम भी अपने क्लाइंट से कह सकें कि ये घूस है, ये आप दो तब आपका काम। और ये आवाज़ हमने इसीलिए यहाँ पहली बार खड़ा किया है। विरोध प्रदर्शन के रूप में हमने इनसे कहा साहब आप घूस लेना तो बंद नहीं करोगे तो कृपया अपना रेट ही फिक्स करो। तो हमने ये मांग किया है कि घूस का रेट फिक्स करो। कोर्ट पर ये बहुत ज़्यादा है, सीमा से बाहर है। 8-8, 10-10 लाख रुपए वो घूस मांगते हैं एक पत्रावलियों में। ये कोर्ट का मामला है? ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट का, ये न्यायालय का मामला है। जो मुकदमे यहाँ आते हैं अधिकारी के, उनका मामला। क्या करें, क्योंकि वो तो खुद लेता है तो दूसरे को कैसे कहें हमारे। लेकिन अब जांच भाई तहसील में वही सबसे बड़ा अधिकारी था, बगल में कहूँ एसडीएम बैठे थे, तो जब उनके पास डीएम के यहाँ जाएगा तो करेंगे। तो तहसीलदार साहब ने कहा हम जांच करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे सब कुछ गलत है, सब बहुत अच्छे चल रहा है। लेकिन उनको ये नहीं था कि ये चीज़ें रिकॉर्ड भी होती हैं, लोग पैसा लेते हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है। तो वो प्रकरण वहाँ पे तहसील का चल रहा था। तो एक अर्पित श्रीवास्तव करके पत्रकार हैं, सबसे पहले उसने खबर चला दी। अच्छा, तहसीलदार साहब जब ये हंगामा रुका तो उन्होंने अपने मीडिया कांटेक्ट जो थे उनको लगा कि यार ये हंगामा हुआ था, थोड़ा खबर ना चले, पता चला नहीं साहब एक मिला चला दिए सर। तो तब से तहसीलदार साहब नज़र उसके ऊपर तिरछी किए थे, अर्पित श्रीवास्तव के ऊपर, ये कहीं मिले कहीं मिले। अब वो कहाँ मिलेगा, वो कोई ज़मीन का दलाली वलाली थोड़ी नहीं करता तुम्हारे यहाँ मिले, वो पत्रकार है। लेकिन ऊपर वाले को देखो क्या सिस्टम बना कि अभी परसों एक गाड़ी से उसके अर्पित के भाई का एक्सीडेंट हो गया और अलीगंज थानेदार उसके भाई को लेके गए सदरपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने। तो वहाँ भर्ती हुए तो अर्पित भी खबर सुने तो गए वहाँ पे। एसडीएम और तहसीलदार साहब भी पहुँचे थे। तो इसने एसडीएम साहब से कुछ पूछा अपना कि साहब मैं अर्पित श्रीवास्तव हूँ और इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। बस तहसीलदार साहब पा गए अर्पित को, जिसने उनका पैजामा उतारा था वो तहसील में वकीलों वाले प्रदर्शन पे, उसका कंधा पकड़ के उसको धमकी चमकी दिए कि भाग जाओ निकल जाओ, जो भी हुआ
हालांकि उनको नहीं करना चाहिए था। उनके अगर हाथ में बड़ी ताकत है और फिर दुबला पतला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीत जाएंगे। नंगई पे आ जाए आदमी ना, तहसीलदार और डीएम उनकी कोई हैसियत वैसियत होती नहीं है, लेकिन आदमी नंगई पे नहीं आता है, नहीं तो वहीं अस्पतालों में दिखा देता उनको। भाई सरकारी कर्मचारी के ऊपर हाथ उठाने का आरोप लगता ना, लेकिन थूर के भूसा कह देते उसका तहसीलदारी रह जाती, मुंह छुपा के कल ट्रांसफ़र करा के जाते। लेकिन वो सज्जन आदमी, अच्छे परिवार। उसके पिताजी निरपेंद्र श्रीवास्तव को मैं जानता हूँ, वो कई अखबार चलाते थे बेचारे, अब इस वक्त हार्ट पेशेंट है और बहुत बीमार रहते हैं। लेकिन तहसीलदार साहब ने अपनी हद पार कर दी, वो उनकी हैसियत नहीं थी ये। एक तो वो सरकारी नौकर, उनको समझना चाहिए कि वो नौकर हैं, वो सेवा करने के लिए है, वो अधिकारी नहीं है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, जिस सरकारी नौकर के सामने अधिकारी लगा है वो अपने कार्यालय के कर्मचारियों का अधिकारी है, जनता का अधिकारी नहीं है। जनता के लिए वो तहसीलदार नौकर लिखा जाएगा, तहसीलदार साहब नहीं। उप जिला अधिकारी एसडीएम जो है उप जिला अधिकारी अपने कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का अधिकारी हैं। जनता के लिए उप जिला नौकर, वो नौकर है। अब नौकर के पास थोड़ा पैसा आ जाता है तो वो गुर्राने लगता है। ये लोग अपनी हैसियत पैसे के हिसाब से तौलते हैं। मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, मेरे पास पूरा सिस्टम है, मेरे पास लखनऊ में 2 फ्लैट है, प्लाट है, फलाना ढिमका है। थोड़ा सा अगर चाल चल दी जाए ना तो ये तुरंत इनकी चड्डी खुल जाती है और नंगे होके दौड़ के पीछे आके पैर पकड़ते हैं। लेकिन जब तक इनका ना कुछ करो तब तक ये बड़ा गुर्राते हैं, हम साहेब हैं। अब ये तहसीलदार साहब हैं, वही अर्पित खाली 10 दिन लगा दे, चड्डी उतर जाएगी, भीख मांगते चलेंगे सड़क पे। 50 आरोप हैं इसके ऊपर, 50 कमियां हैं इसकी। नौकरी पे जिंदगी में नहीं आएगा, या रिश्वत लेते पकड़वा दूं अभी। लेकिन नहीं साहब, गुस्सा गए कि तू पत्रकार हमसे ऐसे, और तुमने हमारी खबर छापी तो ठीक है भैया, तू हो तहसीलदार तो तू गुर्रा लियो, तू अपना मारपीट ढकेलो के लियो, हम चले गए। अब हम जब ढकेलबे तब देखो कहाँ जाके गिरियो। तो ये सब नहीं करना चाहिए। कुछ ही तो पत्रकार हैं ज़िले में जो खबरें छापते हैं, वरना तो वही दलाली भड़ुआगिरी करते हैं, जाके बैठ गए जी 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 जी। अरे साहब ने एक बार कुछ बोला तो 70 बार जी 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 क्या करता है। मैं जो जी 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 करता हूँ ना, वो अगर डीएम साहब के ऑफिस में कभी कोई पत्रकार या आप लोग गए होंगे तो वहाँ 1-2 पत्रकार बैठे रहते हैं। डीएम साहब जब कुछ बोलते हैं ना जी 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 जी, तो आपको ये मेरा चेहरा सब पता चल जाएगा कौन था। अरे ऐसे पत्रकार है ना जिसको डीएम साहब ने ऐसा चुटकी में घुमाया, अरे आप मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, कैमरा लेके चलना चाहिए आपको। बोले साहब इतनी हैसियत कहाँ गए ना, आप फोटो भेजिए मैं दिला दूँ। साल भर डीएम साहब की चमचाई की है, उसके बाद डीएम ने कुछ दिया ही नहीं। अब उसके खिलाफ कैसे लिखें भाई, जब पहले एक बार कह चुके महान महान मान 1 साल तक उसकी गाथा गाए हो। तो ऐसे तो दलाल लोग पत्रकार हैं, तो उनसे क्या उम्मीद रखी जाए। लेकिन जो हैं वो सही हैं, वो लड़ रहे हैं, उनको लड़ना चाहिए। और ये मारपीट या धमकाइयाँ चमकाइयाँ से डरे नहीं। केस मुकदमा होते जाता रहता है यार, तुम्हारे सामने सीधा मैं मिसाल हूँ। बम्बई में रहता हूँ और रेप का केस अम्बेडकर नगर में लगता है, दलित को मारने का केस लगता है, वो सब लगने दो। मैं 2016 से गांव नहीं गया हूँ, बताए डीएम की रिपोर्ट है, लेकिन एडीएम साहब कहते हैं तड़ी पार गुंडा है, लोग डरते हैं। तो ये सब से मत डरो, ये सब होते जाता रहता है और झूठ बहुत दिन चलता नहीं। सच की जीत होती है, ये इतिहास गवाह है। तो सच के साथ रहो। बाकी जो दलाली वलाली करके आज 2-4 हज़ार रुपया, 100-500 रुपया कमा लिए, कल देखना सड़क पे कोई पूछेगा नहीं, दूर दूर करके लोग भगाएंगे। तो अर्पित श्रीवास्तव के लिए मेरा ये है कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया कि तहसीलदार को पलट के जवाब नहीं दिया। ये तुम्हारे संस्कार हैं, तुम्हारे पिताजी के संस्कार हैं। तहसीलदार साहब के संस्कार कुछ दिन बाद में बताऊँगा वीडियो बना के। उनके संस्कार, उनके पिता के दिए संस्कार भी बताऊंगा, और उसके बाद तब उनको पता चलेगा कि ये अम्बेडकर नगर है, तुम्हारा गांव नहीं है और ये अधिकारी नहीं हो तुम अधिकारी अपने कार्यालय में काम करने वाले बाबुओं के हो। फिर देखेंगे क्या होता है, तब होगी लड़ाई आगे।